बच्चे लोग बोले थे हम सेलिब्रेट करेंगे आपको जन्मदिन के रूप में, लेकिन वो बताए थे कि हमारा जन्मदिन नहीं, इसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। जिसके बाद सभी बच्चों ने शिक्षक दिवस के रूप में उनको जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, जिससे लेकर आज तक हम लोग को उस चीज को आगे निभाते चले हैं और मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, काहे कि हम 2-4 जगह कोचिंग पर गए थे, वहाँ पर भी खत्म हो चुकी है और आप लोग भी भूखे प्यासे होंगे, तो हम कोशिश करते हैं अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए लग जाती है, लेकिन अगर यदि खत्म हो गया बहुत सारी भाषण दे रहे हैं, अगर पूछ लिया जाए कितना स्पीड क्या हुआ था वो पता नहीं रहता है, समझ गए? तो प्लीज इंडिया आप लोग इधर जाते जैसे 15 अगस्त वहाँ से वो बड़े बड़े न कि वह शिक्षक थे बल्कि वह एक अच्छे राजनेता भी थे एंड स्कॉलर भी थे, उनमें बहुत सारे गुण था। जिसके बाद वे आगे अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहे, उसके बाद वे हमारे देश के राष्ट्रपति बने और वे इतना ही नहीं हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए थे। तो चलिए आप एवं यहाँ के समस्त शिक्षकगण एवं समस्त विद्यार्थीगण को टीचर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि हम लोग कम से कम साल में एक बार शिक्षक दिवस के रूप में एक जगह एकत्रित होते हैं। इससे बड़ी उत्साह की बात और क्या हो सकती है एक शिक्षक के लिए और एक बच्चों के लिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें ये जानना चाहिए और आरंभ इसकी कैसे हुई और उसके बाद अंत तो होने का नाम ही नहीं। तो जब 5 सितंबर 1888 ईस्वी को जन्मे एक महान महापुरुष, राजनीतिक अच्छा रहा और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा की और पूरा करने के बाद उन्होंने जो है एक गांव के ही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था और उनका ये सपना नहीं था कि मैं पढ़ लिख करके एक अच्छा जॉब वाला व्यक्ति बनो, नौकरी लो, अंग्रेजों के शासन में काम करो। उनका उस एक ही सपना था कि मैं पढ़ करके और हमारे पास जितनी ज्ञान है उस ज्ञान को किसी और के सामने समर्पण करो, तो उस ज्ञान से एक अच्छा समाज का निर्माण हो पाएगा, एक अच्छा व्यक्तित्व हमारे लिए और क्या हो सकती है। तो उस दिन के बाद से उन्होंने जो है अपने गांव में ही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते वही गांव से बच्चे आस पास में निकल करके जैसे उनका प्रचार प्रसार किया और उसके बाद जो था उनका दोस्त लोग मिल करके उनके जन्मदिन पर जैसे केक काटने का निर्णय लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक शिक्षक के रूप में हमें अगर तुम लोग मानते हो तो आज के बाद हमारे जन्मदिन पर नहीं, इस पूरे भारत के समस्त शिक्षक के लिए हमारे जन्मदिन पर केक काटना होगा और शिक्षक दिवस मनाना होगा। और उस दिन के बाद फिर ऐसे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन समय बदलता गया, राजनीतिक दौर भी आई और राजनीतिक दौर में हिस्सा लेने के बाद कहीं न कहीं हमारे देश में जो अंग्रेजों का शासन था, उस अंग्रेजों के शासन से जब हमारी भारत को आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद उनको राष्ट्रपति बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति भी बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक वे एक बेहतरीन स्टूडेंट के तौर पर, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जिसका इस बार टॉप 5 में नाम नहीं आया है, अगला जो भी इवेंट होता है, हम लोग जो भी परीक्षा की आप लोग को घोषणा करेंगे उसमें आप लोग कीजिएगा कि इस बार हम टॉप 5 नहीं आए, अगला बार हम अवश्य टॉप 5 में आए, ऐसा कोशिश करना है, समझ गए? तो कोशिश करने से धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, समझ गए? तो कोशिश करना है और जो इस बार आया है टॉप 5 में वो ये कोशिश करना है कि हाँ हमेशा अपना पोजीशन बचाए हुए रखना है, ठीक है? नहीं तो अगर कोई विद्यार्थी और उसका मेहनत कर करके
आपको टॉप 5 से बाहर निकाल सकता है। तो दोनों को क्या करना है, जो टॉप 5 में है वो कोशिश करना है कि हमको इसी टॉप 5 में बने रहना है, और जो विद्यार्थी टॉप 5 में नहीं आए हैं वो कोशिश करना है टॉप 5 वालों को घटका कर नीचे कर दे और हम टॉप 5 में चल रहे हैं। समझ गए? तो ये सब करना है, और ये आप लोग को एक छोटा सा इवेंट रखा गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं और क्या करने के लिए, जो सेलिब्रेट होता है वो सेलिब्रेट करने चलते हैं। तो चलिए आप लोग को चंद दो शब्दों में हमारे मैथ के फैकल्टी जो है संजय सर, वे कुछ आप लोग को बोलेंगे, ठीक है? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पुट योर हैंड फॉर संजय सर। आप लोग तन मन से मेहनत करिए, बाकी बात धन खर्च करने के लिए आपके माता पिता आपके पीछे हर वक्त तत्पर रहते हैं। तो माता पिता के साथ साथ कोचिंग संस्थान और कोचिंग संस्थान के साथ साथ आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहिए, और हमारी तरफ से आपकी यही हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो मैं आगामी परीक्षा को देखते हुए, जैसे कि क्लास 10th और क्लास 12th दो बोर्ड की एग्जाम होती है, और दोनों बोर्ड में बच्चे एग्जाम देते हैं और एग्जाम देकर के अच्छा से अच्छा मार्क्स लाते हैं। तो उनके लिए मैं एक निश्चित सीमा बताऊंगा कि अगर इस सीमा के अंदर अगर आप लोग अपना मार्क्स लाते हैं तो जितना हो सके हम लोग से मैं आपको सम्मानित करूंगा। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप क्लास 10th और 12th, जैसे कि टोटल 500 नंबर का एग्जाम होता है, तो आजकल अगर आप 400 नंबर लाते हो तो उसका कोई वैल्यू है ही नहीं। इसके लिए आपको टॉपर बनना होगा। टॉपर बनने के लिए अगर कम से कम आप अपने क्षेत्र में अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो कम से कम 450 क्रॉस करिए, और 450 क्रॉस करना आसान बात है। सिर्फ आप मेहनत करिए और मेहनत के साथ साथ अपनी लगन के साथ पढ़ाई करिएगा ना, 400 450 कुछ है ही नहीं। इस आधार से जैसे आजकल बिहार बोर्ड रिजल्ट दे रही है वैसे हम बता रहे हैं। तो इसके लिए क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे अगर 450 मतलब 90% अगर मार्क्स लाते हैं तो हमारे कोचिंग संस्थान की तरफ से एक साइकिल आपको गिफ्ट में दिया जाएगा। अगर दूसरी बात है कि अगर आप हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, अगर उसमें से सारे के सारे बच्चे का अगर 450 पर आता है तो 450 आने के बाद हर एक बच्चे को साइकिल गिफ्ट में दिया जाएगा। और ये घोषणा आगामी बोर्ड परीक्षा 11th मतलब 11th के बच्चे जो 12th में जाएंगे और 12th में वो भी अपना अभी से मेहनत करते रहेंगे, और बाकी बात 2025 में जिनका एग्जाम होगा 10th और 12th का, उनके लिए ये जैसे मतलब घोषणा किया गया। और आगे 12th वाला अगर भगवान साथ दिया, आप लोग साथ दिए और यहाँ का समाज साथ दिया तो और बड़ा से बड़ा पुरस्कार में अगले 2026 में देने के लिए तैयार रहूंगा। तो आप लोग इसी से तत्पर रहिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत के साथ साथ अपने क्षेत्र का नाम